कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री शारदा प्रसाद यादव सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस उत्सव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इस कार्यक्रम के नियोजन में जो सम्माननीय विभाग निरीक्षिका श्रीमती रेशमा जेदिया मैडम जी का सहयोग है, उन्हें सबसे पहले मैं अंतर्मन से शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूं कि हर कार्यक्रम में, हर अवसर पर वे हमें प्रोत्साहित करके एक अच्छे कार्यक्रम के नियोजन में हम लोगों की सहभागिता निश्चित करती हैं। और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे YouTube के जितने भी हमारे साथी हैं, उन लोगों का प्रयास हमेशा से सराहनीय रहा है। मैं उन सबको भी शुरुआत में ही धन्यवाद कहना चाहता हूं। बच्चों, आज हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक बड़ा ही सुंदर सा वीडियो देखा। भारत देश किस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही संक्षिप्त में मैडम ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के सामने पेश की। मैं उनको भी शुक्रिया कहूंगा। और अब इस अवसर पर मैं भी जो मेरे विचार हैं वह एक पीपीटी के माध्यम से ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और आजादी के इस पर्व को हम सब मिल करके मनाते हैं। देखते हैं फिर अब आगे इस कार्यक्रम। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर फिर आऊंगा। ओके, ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यूज है, शायद जूम का है या, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। कुछ इश्यूज है जूम का सर, फिर भी हम शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत देश की आजादी के बाद लगातार हमारे देश ने प्रगति की है, किंतु यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने अपना प्रशासन हम पर चलाया, अनेक जुर्म ढाए, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अनवरत प्रयास किया, प्रयासरत रहे। और उसके बाद व्यापारी बनकर जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे, वे धीरे धीरे अपने पैर जमाते गए, अपनी जड़ें जमाते गए। फूट डालो राज करो की नीति का अवलंब करते हुए वे हमारे देश पर पूरी तरह से छा गए। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, 1857 का स्वातंत्र्य समर, जिसमें उन्होंने बताया है, उल्लेख किया है कि 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में माना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन माना जाता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा देने वाली, ललकारने वाली ऐसी हमारी
रानी लक्ष्मीबाई, शहीद तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। 1857 का ही यह ऐसा युद्ध था जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की। सैनिकी छावनी में अंग्रेजों के ज्यादती के विरुद्ध उन्होंने उसे गोली मार दी। अंग्रेज अधिकारी को गोली मारने के जुर्म में उन्हें बाद में फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा के कारण जो असंतोष सैनिकों में व्याप्त हुआ, उसी के बाद आजादी की लड़ाई शुरू हुई। किंतु कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण यह युद्ध पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, विफल रहा। लेकिन जो प्रयास था वो पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर के इस युद्ध में अपना योगदान दिया और एक एकता का परिचय दिया। एक सूत्र में बंधकर लड़ने का प्रयास सभी लोगों ने किया, फिर भी पूरी तरह से सफल नहीं हुए और उसके पश्चात लगातार संघर्ष चलता रहा। अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल 1857 की लड़ाई में फूंका गया, उसे आगे बढ़ाते हुए लोकमान्य तिलक, जिन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। महात्मा गांधी, करो या मरो जैसा नारा देने वाले, लगातार आजादी की लड़ाई के लिए संघर्षरत रहने वाले, स्वदेशी बहिष्कार असहयोग आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी, जिनके बारे में कहा जाता है कि दे दी आजादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सत्य और अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर आजादी के लिए लगातार प्रयास करते रहे महात्मा गांधी। उनका भी प्रयास अनोखा रहा, अविस्मरणीय रहा, जिसके कारण उन्हें इतिहास में भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। आजादी हमें सिर्फ असहयोग आंदोलन या क्रांतिकारियों के बिना नहीं मिल सकती थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, बटुकेश्वर दत्त हो, ऐसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और इस बलिदान में उन्हें जरा सी भी टीस नहीं हुई, जरा से भी कष्ट नहीं हुआ। अपने युवाओं को हमेशा से प्रेरित करते रहे देश की आजादी के लिए। आजाद ही मरूंगा ऐसा कहने वाले चंद्रशेखर आजाद, जो सच में जो संकल्प उन्होंने लिया था, अंग्रेजों के हाथ अंत तक नहीं आए और अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए स्वयं अपनी ही गोली से उन्होंने अपने आप की जीवन लीला समाप्त की, शहादत अपनी कुर्बानी दी देश के नाम पे, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो इस तरह से हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देश के युवाओं में जोश भरने का कार्य किया था। और उन्हीं के साथ कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने कदम से कदम मिला करके उनके साथ चली। देश के स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पूरी तरह से साथ दिया। इस तरह से लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए सरोजिनी नायडू, जिन्होंने महात्मा जी का सहयोग करते हुए अनेक आंदोलनों में अपनी सहभागिता दर्शाई, वह चाहे नमक सत्याग्रह हो, धरासना सत्याग्रह हो, अनेक सत्याग्रहों में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। महिलाएं भी कहाँ ऐसे आंदोलन में पीछे रहती, सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाड्डेदार, इन लोगों ने भी एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, निष्ठावंत क्रांतिकारी संगठन, और अंग्रेजों को नाको चने चपाने पर मजबूर कर दिया। ऐसी महिलाएं इतिहास में वर्णित है। इसमें हमारे कवियों का भी बहुत योगदान रहा। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो या ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगीत का रचना जिन्होंने की, उसी के साथ साथ श्यामलाल गुप्त जी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा अर्थात झंडा गीत के रचयिता, इन सब का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे कवि, वीर रस की गाथा लिखने वाले कवि, जिन्होंने देश में आजादी का बिगुल फूका, युवाओं में पूरा जोश भरने का कार्य इनके गीतों ने किया।
बच्चों, ऐसे अनेकों शहीद, हजारों शहीद लोग हैं जिन्होंने मौन मूक शहादत दी है देश की आजादी में, जिनका नाम इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देता। वो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में जिसकी सहभागिता रही हो, असहयोग आंदोलन में सहभागिता रही हो, या क्रांतिकारी संगठनों में जिनका नाम भी हमें ज्ञात नहीं है, ऐसे लाखों युवाओं ने अपनी शहादत दी है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, किसान, उद्योगी, व्यापारी, सभी लोगों ने मिलजुल करके इस आंदोलन को लड़ा है, और लड़ने के बाद ही अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिली। बच्चों, आज हमारा देश आधुनिक तंत्र ज्ञान का युग है, और इसमें भी विश्व स्तर पर छाया हुआ है। उद्योग, व्यापार, धंधे, सब तरफ सफलता के दौर में हम चल रहे हैं। हमारा देश एक विकासशील देश है, अनवरत प्रगति कर रहा है, और यह प्रगति कुछ दिनों में आई है ऐसा नहीं है। इसके लिए अनेक वर्षों का इतिहास रहा है। लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अपने देश को किस तरह से विकसित देश से विकासशील देश की तरफ ले जाए। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस वक्त हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था। जब अंग्रेज छोड़कर गए तो पूरी तरह से भारत देश को लूट करके पूरी तरह से एक गरीब दरिद्र देश बना करके गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, मेहनत किया, हमारे देशवासियों ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया, तब जाकर के आज भारत इतना विकासशील हो सका है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा देश जैसे हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वैसे ही सैन्य सेवा क्षेत्र में भी उसका विस्तार उल्लेखनीय है। अग्नि जैसी मिसाइल हो, पृथ्वी जैसी मिसाइल हो, नाग हो, ऐसे अनेक मिसाइलों का निर्माण आज हमारा देश कर रहा है, जिसके कारण थल सेना तो शक्तिमान हुई है, पूरी तरह से सशक्त सेना हमारे पास है, जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा से तत्पर है। उसी के साथ साथ ऐसे अनेक आधुनिक टैंक हैं, युद्ध टैंक हैं, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, हमेशा तैयार है। थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी हमारी कहाँ पीछे रहती। तेजस जैसा स्वदेशी विमान हमारे पास है, तो फ्रांस में अत्याधुनिक निर्मित राफेल विमान का भी बेड़ा, लड़ाकू विमान का भी बेड़ा हमारे पास है, जिसके कारण दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर के ही दुश्मन थर्रा उठता है। तो इस तरह से वायुसेना भी निरंतर प्रगति पर है। उसी के साथ साथ युद्धपोत, अर्थात जो हमारी समुद्री सीमा है, उसकी रक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमारे पास आधुनिक युद्धपोत हैं। ऐसी अनेक पनडुब्बियां हमारे पास हैं, जो पूरी तरह से समुद्र की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैनिकीय क्षेत्र में भी, वह चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायुसेना हो, भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। उसी के साथ साथ इसरो जैसी जो संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत लगातार विकास कर रहा है। एक साथ 101 स्पेस सैटेलाइट्स छोड़ने का जो रिकॉर्ड भारत के पास है, विश्व रिकॉर्ड है वह। ऐसे अनेक क्षेपणास्त्र बनाने का जो तरीका है, वो तकनीकी है, अब वो हमारे पास है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर अपना नाम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक खेलों में भी भारत की हिस्सेदारी। हमने देखा कि किस तरह से नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर, रजत पदक प्राप्त किया। रवि दहिया ने कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। लवलीना ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। और भारतीय हॉकी टीम पुरुषों की, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ओलंपिक स्पर्धाओं में भी विश्व पटल पर भारत ने अपनी उपलब्धि दर्ज करा दी है, और
हमें उम्मीद है कि यह इतिहास जरूर बदलेगा। इससे और आगे हमारे खिलाड़ी जाएंगे। इन सभी खिलाड़ियों से प्रेरणा लेकर के, प्रोत्साहित होकर के हमारे देश के युवा अनेक स्पर्धाओं में सहभागी होकर के अगली बार और ज्यादा संख्या में जीत करके मेडल्स लाएंगे। बच्चों, अब इन सब के पीछे आज जो एक अखंड भारत हम देख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहा उस समय के स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनकी भूमिका सबसे बड़ी रही। भारत देश हमारा लगभग 600 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, जिनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा है यह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता और अखंडता के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अपनी रणनीति, कूटनीति से इस देश को एकजुट बनाने का काम किया, जिससे आज हम इतना बड़ा विशाल भारत, संगठित भारत, एक भारत देख पा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। तो इन सब बातों से सीख करके भारत देश की एकता हमेशा बनी रहे। किसी भी तरह के जाति, धर्म, भेदभाव, हर चीजों को भूल करके हमें अपने देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं यही एक संदेश देना चाहूंगा, किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए, क्या यह काम मेरे देश के हित में है? अर्थात देशभक्ति सर्वोपरि। अगर इस बात को हम लोगों ने अपने मन में पूरी तरह से बिठा लिया, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी तरह से इस विश्व पटल पर छा जाएगा और एक विकसित देश के रूप में कार्य करेगा। एक विकसित देश की श्रेणी में हमारा देश आएगा। बच्चों, आप सब इस देश के भावी पीढ़ी हो, युवा हो भावी। आप लोग अपने मन में यह संकल्प जरूर करें कि देश सर्वोपरि, देशभक्ति का जज्बा अपने मन में हमेशा बनाए रखें। देश की एकता और अखंडता के लिए आप सब हमेशा प्रयासरत रहें। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर से एक बार सभी को धन्यवाद कहूंगा और स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव पर आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आजादी के पूर्व के भारत से लेकर आधुनिक भारत तक का वर्णन किया है।